आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि एक ही पदार्थ के दो तार हैं ए तथा बी, जिनमें ए की लंबाई एवं व्यास का मान हमें तार बी की अपेक्षा दोगुनी है, ये दे दिया गया है। उसकी लंबाई बी की अपेक्षा दोगुनी है और ए का जो व्यास है वो तार बी की अपेक्षा भी दोगुनी है। इन तारों की लंबाई में समान वृद्धि करने के लिए, अर्थात लंबाई में परिवर्तन का मान दोनों में समान होना चाहिए, तो इसके लिए लगाए गए बलों का अनुपात कितना होगा। लगाए गए बलों के अनुपात के रूप में हमें उसका मान 1:1, विकल्प के रूप में 1:2, 2:1 अथवा 4:1 हमें पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसके आरे को हम सबसे पहले बना लेते हैं कि हमारे पास दो तार मौजूद हैं। पहला तार हमने बना लिया कुछ इस तरह से। ये भी तार क्या होता है, अपने एक स्थिति से या एक सिरे से किसी आधार से बंधा हुआ होता है। इसी तरह यदि दूसरे तार को हम बोले तो दूसरे तार की स्थिति कुछ इस तरह रहने वाली है। हमने इसे बना लिया, देखिए ये कुछ इस तरह हमें मिला, ये आधा हमें मिल रहा है उसकी लंबाई। इसे भी हमने बता दिया कि वो एक आधार से एक सिरे पर वहां पर जुड़ा हुआ होगा या आबद्ध होगा। क्या है इसके लिए, इनकी लंबाइयां क्रमशः हम क्या लिख दें। पहले के लिए उसकी लंबाई को हमने एल ए से यदि प्रस्तुत कर रखा हुआ है, देखिए पहले तार को हम ए से प्रस्तुत करते हैं और दूसरे तार को हमने बी से प्रस्तुत किया हुआ है। पहले की लंबाई को एल ए से हम यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे और दूसरे को यहाँ पर एल बी से हम व्यवस्थित करेंगे, एल बी। जबकि प्रश्नानुसार क्या बोला है, ए की लंबाई तथा बी की तुलना में व्यास और लंबाइयां दोनों दुगनी हैं। यहाँ पर यदि इनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की बात करते हैं तो उसके लिए हमें पहले तो व्यास दिया हुआ है। व्यास दिया हुआ है तो ए के लिए व्यास डी ए से हम व्यक्त करते हैं, जबकि बी के लिए व्यास को डी बी से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब प्रश्न में जो जो स्थितियां हमें दी गई हैं वो देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि तार की लंबाई, तार ए की जो लंबाई है मतलब एल ए जो है वो तार बी की अपेक्षा दोगुनी है, मतलब 2 गुना हमने किया एल बी, ये हमें एक स्थिति मिली। दूसरा बोला गया है व्यास, तार ए का व्यास जिसे हम डी ए से व्यक्त करें वो भी बोला जा रहा है कि वो तार बी की अपेक्षा दोगुनी है, इसे हमने डी बी से व्यक्त किया। देखिए ये भी हमें मिल गया। लंबाई और व्यास में हमें संबंध मिल गया है दोनों तारों के लिए। अब बोला जा रहा है कि लंबाई में समान वृद्धि के लिए, लंबाई में समान वृद्धि क्या होगी। मान लीजिए कोई बल का परिमाण इन पर लगता है, क्रमशः रूप से यदि हम बात करें तार ए पर लगने वाले बल को यहाँ पर हमने चलिए एफ ए से व्यक्त किया हुआ है और दूसरे के लिए हमने उस बल के परिमाण को एफ बी से व्यक्त किया गया है। देखिए इनके परिमाण अलग अलग होंगे परंतु इनके द्वारा विकृत किए गए अर्थात समान वृद्धि में उसका मान बराबर रहने वाला है, जैसा कि प्रश्न में कहा गया। प्रश्न में बोला जा रहा है कि उनकी लंबाई में परिवर्तन क्रमशः तार ए के लिए और लंबाई में परिवर्तन क्रमशः तार बी के लिए उसका मान क्या रहेगा, उसका मान बराबर होगा, ये हमें दिया हुआ है। तो इन तारों की लंबाई में समान वृद्धि के लिए लगाए गए बलों का अनुपात कितना होगा वो हमें पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले यदि व्यास की यहाँ पर बात हुई है तो व्यास से हम मान लीजिए त्रिज्या की तुलना भी कर लेते हैं। तो त्रिज्या की तुलना करते हैं तो डी ए बराबर 2 डी बी हमें दिया हुआ है। डी ए की जगह हम रखते हैं आर ए, 2 आर ए बराबर 2 गुणा 2 आर बी को, 2 और 2 के मान कटे तो आर ए अर्थात त्रिज्या पहले तार के लिए दूसरे तार की त्रिज्या की वहां पर दोगुनी है, ये हमें मिल गया, ये हमें एक संबंध मिल गया। अब जैसा कि प्रश्न में बोला जा रहा है बलों का अनुपात हमें देखना है, तो बलों के अनुपात को हम किस प्रकार से ले पाए। बोला गया प्रश्न में कि दोनों एक ही पदार्थ के बने हैं, क्या होगा, इसका मतलब है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, इनके मान वाई ए बराबर वाई बी के मान क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए हमने इसे वाई रूप में माना कि कोई एक निश्चित मान होगा नियत रूप से। अब देख लेते हैं कि हमें लंबाई में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक बलों का अनुपात कितना मिलेगा। तो हम जानते हैं यंग मापांक के सूत्र से, या यंग मापांक हम कहें या यंग प्रत्यास्थता गुणांक y, इसका मान होता है F अनुपात A, जहाँ A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल उस तार के लिए बताती है, जबकि इसका मान होता है डेल L अनुपात यहाँ पर L के रूप में। ये हमें बताता है यंग मापांक के सूत्र को। अब देखिए हमें क्या निकालना है, बोला गया है प्रश्न में जैसे कि दोनों की लंबाइयाँ, समीकरण 1 हम इसे ले लेते हैं, दोनों की लंबाइयों में परिवर्तन समान है तो इसे डेल एल के रूप में हमने लिखा, ये मान क्या होगा एफ एल अनुपात वाई ए के रूप में। इसी मान को या इसी समीकरण के आधारित हम दोनों तारों के लिए इसकी बात करते हैं। दोनों तारों के लिए हम इसकी बात करेंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, पहले तार ए के लिए हम लंबाई में परिवर्तन को डेल एल ए से व्यक्त करते हैं, उसका मान क्या होगा, लगने वाला बल एफ ए, प्रारंभिक लंबाई एल ए, वाई तो दोनों के लिए बराबर होगा, जबकि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए के लिए होगा। इसे और क्या लिखा जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं एफ ए एल ए
अनुपात क्षेत्रफल को हम क्या यहाँ पर y है, क्षेत्रफल को हम क्या लिख सकते हैं, पाई गुणा आर ए का यहाँ पर वर्ग। ठीक है, ये हमें मिला समीकरण 1, हमने इसे नाम दे दिया। उसी तरह दूसरे तार के लिए हम लिखते हैं b के रूप में डेल एल बी, कितना होगा मान, एफ बी एल बी अनुपात y यहाँ पर होगा ए बी, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए के लिए, बी तार के लिए यहाँ पर होगा, और यहाँ पर इसके मान को लिखते जाते हैं एफ बी एल बी, नीचे आएगा y, और इसे हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल को पाई आर बी वर्ग के रूप में। ये हमें मिला समीकरण 2, हमने इसे नाम दे दिया। समीकरण यहाँ पर माफ कीजिए, समीकरण 2 है और समीकरण 3 है। समीकरण 1 में इन दोनों के मानों को, समीकरण 2 और समीकरण 3 से प्राप्त लंबाई परिवर्तन के मान को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो समीकरण 1 से हम देखते हैं, समीकरण 1 से दोनों के मान बराबर है बोला गया, क्या लिखे हैं हम उसे, डेल एल ए बराबर डेल एल बी, क्या लिखें इसे हम, एफ ए एल ए अनुपात यहाँ पर y पाई आर ए का वर्ग लिखें हम। यहाँ पर लिखते हैं एफ बी एल बी वाई पाई आर बी वर्ग के रूप में। y और पाई यहाँ पर कट जाएंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि लंबाइयों में अनुपात दिया हुआ है और उसकी त्रिज्या में अनुपात हमें पता है, हमें क्या निकालना है, हमें बलों का अनुपात निकालना है। इसलिए एफ ए अनुपात एफ बी हमने किया और बाकी मानों को उसी स्थान पर रखा जहाँ यहाँ पर मान एल बी बनता है, नीचे मान एल ए का बनता है, और यहाँ पर आर ए की स्थिति आर ए के वर्ग के रूप में मिलती है, और नीचे आर बी या दूसरे तार के लिए उसकी त्रिज्या का वर्ग हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार एफ ए अनुपात एफ बी दोनों तारों पर क्रमशः ए और बी पर लगाए गए बलों के परिमाण को बताता है। तो अनुपात हम देखें तो एल बी अनुपात एन ए, एल बी अनुपात एल ए, हमें कितना मिलेगा, एल बी अनुपात एल ए को हम इस तरफ ले आएंगे तो हमें अनुपात कितना मिलता है, इसका अनुपात मिलेगा 1:2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा, आर ए अनुपात आर बी, इसका होगा वर्ग। अब इसके अनुपात को देख लेते हैं, आर ए अनुपात आर बी क्या होगा हमारे लिए, देखिए आर ए अनुपात आर बी, क्या लिखें इसे, आर ए अनुपात आर बी कितना होगा, 2:1 के रूप में। इसी मान को हम रख देते हैं समीकरण पे, तो एफ ए अनुपात एफ बी कितना होता है, 1:2 गुणा 2, इसका हम करेंगे वर्ग तो इसे लिख पाते हैं 2 गुणा 2, 2 बार हमने वर्ग किया, एक मान कटेंगे। इस प्रकार हमें लगाए गए बलों का परिमाण कितना मिलेगा, लगाए गए बलों का परिमाण में जो अनुपात है वो हमें मिलता है 2/1 के रूप में। इसे क्या लिख सकते हैं, 2:1 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो मान हमारे पास क्या होगा, 2:1 के रूप में। विकल्प के रूप में यदि हम मान को देखते हैं तो विकल्प हमारे पास क्या है, विकल्प सी जो होगा, बलों के अनुपात को 2:1 से सही हमें प्राप्त होता है। ये इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।